हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज की क्लास में हम 24 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो यह की है गल्फ ऑफ ओमान। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री डकैती की घटना के मद्देनजर अदन की खाड़ी में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंस तैनात किया है। इस कदम का उद्देश्य अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती के प्रयासों को रोकना है। अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया के मध्य स्थित है। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? तो यह किया है अर्जुन मुंडा जी ने। इसकी डिटेल देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय परंपरा और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर रहने वाला है तमिलनाडु। इसकी डिटेल देखते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शोभांकर और थीम गीत को लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण आगामी वर्ष में 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में खेला जाएगा। आपको बता दें कि आगामी संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में होगा। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ओडिशा में। इसकी डिटेल देखते हैं। प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2024 में भुवनेश्वर में किया जाएगा। फरवरी 2024 में ओडिशा में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति मंत्री अश्विनी कुमार पात्रा ने मीडिया को राज्य विरासत मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी दी है। प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन के विषयगत सत्रों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त भाषाविदों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर में राज्य भर से छात्र व्यापक रूप से शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संतोष झा को किस देश का भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है श्रीलंका का। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। संतोष झा द्वारा अपना आधिकारिक कर्तव्य शुरू कर दिया है और राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में बागले की नई नियुक्ति के बाद झा ने श्रीलंका में उच्चायुक्त के रूप में गोपाल बागले का स्थान लिया है। श्रीलंका में अपने पद से पहले झा एक वरिष्ठ राजनयिक थे, जो यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्जमबर्ग में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में कौन भारत के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो ये होने वाले हैं इमैनुअल मैक्रोन। चलिए इसकी डिटेल जानते हैं। सूत्रों के अनुसार इमैनुअल मैक्रोन को 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैक्रोन को पीएम मोदी इससे पहले जुलाई में बेस्टिल डे परेड के लिए मोदी की यात्रा के दौरान फ्रांस में मिले थे। अगर वह स्वीकार कर लेते हैं तो मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला रेसलर ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह की है साक्षी मलिक ने।
2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता प्रशंसित भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के हालिया नेतृत्व परिवर्तन के विरोध में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। यह कदम अपदस्थ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप और उनके करीबी सहयोगी संजय सिंह के विवादास्पद चुनाव के बाद उठाया गया है। आपको बता दें कि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने रियो 2016 ओलंपिक में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान होने का इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपेक संगठन छोड़ने की घोषणा की है? तो यह की है अंगोला ने। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेद होने के कारण ओपेक से हटने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अंगोला 2007 से ओपेक में शामिल हुआ। एक दशक से अधिक समय से अंगोला गिरते उत्पादन को उलटने के लिए संघर्ष कर रहा है। अंगोला ने तेल उत्पादन सीमाओं पर असहमति के कारण 16 साल की सदस्यता के बाद ओपेक से अलग होने की घोषणा की है, जबकि समूह विश्व कीमतों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इस संगठन का पूरा नाम पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद, इराक में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। यह दिवस समाज में किसानों के योगदान और देश के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्व को समझाने के लिए नागरिकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 की थीम है सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है सुकृता पॉल कुमार ने। सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला। कवि ने कहा है कि यह न केवल उनकी कलात्मक यात्रा को मान्य करता है, बल्कि विविध संस्कृतियों को जोड़ने में कहानी कहने की सार्वभौमिकता को भी रेखांकित करता है। यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों में योगदान के लिए दिया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।